अचानक ठंडा कैसे हो जाता है? आपने कभी गौर किया है कि आपके घर के बाहर लगा एसी का आउटर यूनिट कई बार इतना गर्म हो जाता है कि उसका टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, यानी लगभग उबलते पानी जितना। लेकिन उसी मशीन से सिर्फ कुछ फीट दूर आपके कमरे के अंदर वही एसी 16 या 18 डिग्री की ठंडी हवा कैसे दे देता है? आखिर एक ही मशीन का एक हिस्सा आग जैसा गर्म और दूसरा हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा कैसे हो सकता है? क्या एसी हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपने कभी ना कभी सोचा होगा ये जो हमारा एसी है ये काम कैसे करता है? ये हमारे जो रूम है उसको 5 मिनट के अंदर मतलब ठंडा कैसे करता है? मतलब बाहर पानी बॉईल हो रहा है, ठीक है, मतलब सड़क में पानी डाल दे बॉईल हो रहा है लिटरली, और यहाँ पर अंटार्कटिका बन चुका है। ये होता कैसे है? इसमें मतलब एसी करता क्या है? इसके अंदर क्या तामझाम पड़ा हुआ है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। में ठंड पैदा करता है? क्या उसके अंदर कोई स्पेशल कूलिंग गैस जलती है? क्या एसी की गैस धीरे धीरे खत्म होती रहती है? और अगर उसके अंदर सब कुछ एक बंद सिस्टम में चलता है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि एसी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एयर कंडीशनर की उस हिडन साइंटिफिक दुनिया में, जहां प्रेशर, टेम्परेचर, रेफ्रिजरेंट, कॉपर कॉइल्स, कंप्रेसर्स और थर्मोडायनेमिक्स मिलकर करते हैं ऐसा इंजीनियरिंग मैजिक जो आपके कमरे की गर्मी आइस होता है इसके अंदर। आइस होता है कि ये आइस खुद बना है? अच्छा, और ये आइस से तो पानी मेल्ट हो रहा है, शायद से ऐसे ही होता होगा। जो पानी मेल्ट हो रहा होगा वो बाहर जाता है क्योंकि पानी भी तो ठंडा होता है। ये लग रहा है मेरे को तो। लिटरली बाहर फेंक देता है। जहां हर पाइप के अंदर साइंस बहती है, हर कंपोनेंट का रोल दिल, फेफड़े और नसों जितना जरूरी होता है, और जहां एक छोटी सी लीकेज कंफर्ट को खतरे में और एनवायरनमेंट को नुकसान में बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं एसी का पूरा सच, उसकी हिस्ट्री से लेकर स्प्लिट और विंडो एसी। ऐसे लोग बोलते क्यों हैं कि अगर एसी के जो पाइप्स में जो गैस होती है वो लीक हो जाए तो एनवायरनमेंट में खतरा होता है? ऐसे कौन सा मतलब गैस जो भी होती है वो क्यों होती है? मतलब कौन सी गैस होती है ऐसे, और क्यों होती है? क्या ये गैस हमें हार्म कर सकती है? चलो देखते हैं। वर्किंग तक बिल्कुल अंदर से। सबसे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से हजारों साल पहले भी इंसान गर्मी से परेशान था। एंशिएंट इजिप्ट और रोम जैसी सभ्यताओं में लोग पानी, हवा और आर्किटेक्चर की मदद से कूलिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें, पानी से भीगे पर्दे और स्पेशली डिजाइंड वेंटिलेशन स्ट्रक्चर्स, ये सब प्रिमिटिव एयर कंडीशनिंग के रूप थे। लेकिन मॉडर्न एसी की असली कहानी शुरू होती है साल 1902 में, जब एक अमेरिकन इंजीनियर विलिस कैरियर ने दुनिया का पहला मॉडर्न इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने इसे लोगों को ठंडक देने के लिए नहीं बनाया था। उनका मकसद था एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना। क्योंकि ज्यादा नमी की वजह से पेपर एक्सपैंड हो रहा था और कलर्स मिसप्रिंट हो रहे थे। यानी एसी की शुरुआत कंफर्ट से नहीं, इंडस्ट्रियल प्रिसीजन से हुई थी। लेकिन जल्द ही साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को समझ आया कि अगर ह्यूमिडिटी और हीट कंट्रोल की जा सकती है तो इंसान के रहने की दुनिया ही बदल सकती है। और फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज से निकलकर एसी पहुंचा थिएटर्स में, ऑफिसेज में, होम्स में, और आज करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देते हैं। अरे जो गर्मी हो रही है ना, अरे भाई गर्मी एसी के बिना रहा ही नहीं जाता यार, पता नहीं क्यों। एसी हवा को ठंडा हमारे तंदूर लगा के खा जाएगा ऐसा लगता है मेरे को तो। पता नहीं है, एसी आपके कमरे की हीट को उठाकर बाहर फेंकता है। अच्छा, ये वो वाला सीन है। वो कुछ बंदे होते हैं ना, नए नए वॉशिंग मशीन लेते हैं, वो जो पानी होता है ना लविस्ट्रा ऐसे उठा के पटकते हैं बाहर, वो वाला सीन है यहाँ पर। एसी कूलिंग मशीन कम, हीट ट्रांसफर मशीन ज्यादा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका कमरा एक गर्म पानी से भरी बाल्टी है तो एसी उस बाल्टी में बर्फ नहीं डालता, बल्कि उस गर्म पानी को धीरे धीरे बाहर निकालता है जब तक अंदर का तापमान कंफर्टेबल ना हो जाए। यही एसी की असली साइंस है, हीट रिमूवल। अब सवाल आता है, ये हीट रिमूवल होता कैसे है? इसके लिए हमें समझना होगा एसी के मेन कंपोनेंट्स, क्योंकि एसी कोई सिंगल मशीन नहीं बल्कि कई स्पेशलाइज्ड पार्ट्स का परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंप्रेसर। दोस्तों, अगर एसी एक बॉडी है तो कंप्रेसर उसका दिल है। यही वो कंपोनेंट है जो पूरे रेफ्रिजरेंट को सिस्टम में सर्कुलेट करता है। कंप्रेसर आमतौर पर आउटडोर यूनिट में लगा होता है और इसका काम है लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट गैस को खींचकर उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस में बदलना। फिजिक्स का सिंपल रूल है, जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है उसका प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। यानी कंप्रेसर के अंदर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट गैस बेहद गर्म हो जाती है, कई बार 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब यहाँ समझिए रेफ्रिजरेंट क्या है। रेफ्रिजरेंट कोई साधारण गैस नहीं होती, ये स्पेशली डिजाइंड केमिकल फ्लूइड होता है
जैसे R32, R410A या पुराने समय में R22, जो बहुत आसानी से प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से लिक्विड और गैस में बदल सकता है। यही बार बार स्टेट चेंज करके हीट को एब्जॉर्ब और रिलीज करता है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालता है, ये है क्या? अरे वो एसी तो बड़ा स्मार्ट है। ये नॉर्मली खत्म नहीं होती क्योंकि ये क्लोज्ड लूप में घूमती रहती है। यानी अगर सिस्टम सील्ड है तो गैस सालों तक चल सकती है। गैस तभी कम होती है जब लीकेज हो। अब कंप्रेसर से निकली सुपर हीटेड गैस जाती है अगले कंपोनेंट में, कंडेंसर कॉइल में। यही आउटडोर यूनिट का वो हिस्सा है जो अक्सर कॉपर कॉइल्स और फैन के साथ आता है। आपने कई बार कंपनीज को कहते सुना होगा 100% कॉपर कंडेंसर। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉपर हीट ट्रांसफर में बेहद एफिशिएंट होता है। ये हीट को तेजी से एब्जॉर्ब भी करता है और तेजी से रिलीज भी। जब हॉट रेफ्रिजरेंट गैस इसलिए ज्यादातर वायर्स कॉपर की होती है। कंडेंसर कॉइल में पहुंचती है तो आउटडोर फैन लगातार बाहरी हवा उसके ऊपर फेंकता है, जिससे रेफ्रिजरेंट अपनी हीट बाहर छोड़ने लगता है। यानी आपका आउटडोर यूनिट असल में आपके कमरे की गर्मी बाहर उगल रहा होता है। धीरे धीरे जब हीट निकलती जाती है तो रेफ्रिजरेंट कूल होने लगता है और फिर होता है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। गैस लिक्विड में बदलने लगती है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन। बिल्कुल वैसे जैसे अच्छा, इसलिए जब हम मतलब फैन हमारे इधर लगा है, ठीक है, ये हमारी बालकनी है, ठीक है, हम यहाँ पर जाते हैं तो ऐसी गर्मी सी लगती है ज़्यादा, और फिर अंदर जाते हैं फिर एकदम ठंडी। अच्छा, वो मैं उठा के फेंक रहे हैं। हाँ, समझ गया। अब मैं वो समझ आ रहा है। गर्म भाप ठंडी होकर पानी बनती है। यानी कंडेंसर कॉइल सिर्फ गैस को ठंडा नहीं करती, वो उसकी फिजिकल स्टेट भी बदलती है। हॉट हाई प्रेशर गैस से हाई प्रेशर लिक्विड। लेकिन अभी भी ये लिक्विड कूलिंग के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब एंट्री होती है एक छोटे लेकिन जीनियस कंपोनेंट की, एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब। दोस्तों, यही एसी का प्रेशर मजिशियन है। इसका रास्ता बहुत पतला होता है और जब हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इससे गुजरता है तो उसका प्रेशर अचानक गिर जाता है और प्रेशर गिरते ही टेम्परेचर भी तेजी से नीचे चला जाता है। यही मतलब थोड़ा सा पानी अंदर चले जाता है, बाकी तो ये ढक गया और फिर वो आने वाले को भी तो मतलब ना, ऐसे हम स्पीड में आ रहे हैं और एक बंदा पीछे आ गया तो टकरा के हमारी भी स्पीड स्लो हो जाएगी। शायद से ऐसे ही है कुछ, क्या फिर कुछ और। डायनामिक्स का कमाल है। इसे ऐसे समझिए, आपने डिओड्रेंट स्प्रे किया होगा। स्प्रे करते समय कैन ठंडी लगने लगती है क्योंकि अंदर का प्रेशराइज्ड फ्लूइड अचानक एक्सपैंड करता है। एसी में एक्सपेंशन वाल्व लगभग यही करता है। ये गर्म हाई प्रेशर लिक्विड को बदल देता है लो प्रेशर बेहद ठंडे रेफ्रिजरेंट में। अब यही अल्ट्रा कोल्ड रेफ्रिजरेंट पहुंचता है इंडोर यूनिट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से तक, इवापोरेटर कॉइल। यही वो जगह है जहां आपके कमरे की असली कूलिंग होती है। इंडोर ब्लोअर आपके कमरे की गर्म हवा को खींचता है और उसे इस फ्रीजिंग कोल्ड कॉइल के ऊपर से गुजारता है। अब सिंपल साइंस, हीट हमेशा गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाती है, तो रूम की हीट रेफ्रिजरेंट अब्सॉर्ब कर लेता है और कूल्ड एयर वापस कमरे में भेज दी जाती है। यानी एसी हवा में बर्फ नहीं मिला रहा, वो आपकी हवा से गर्मी निकाल रहा है। और यही होता है वो मोमेंट जब आपका कमरा धीरे धीरे ठंडा महसूस होने लगता है। लेकिन दोस्तों, असली खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब तक आपने समझा कि एसी हीट को बाहर कैसे फेंकता है। लेकिन अब सवाल है, स्प्लिट एसी और विंडो एसी में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है? तो गाइस, आज मेरा बर्थडे है और मेरा बर्थडे है, तो प्लीज़ इस वीडियो को फैलाएं और लाइक करिए गाइस। लाइक करोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा और आपको कुछ केयर करना पड़ रहा है, कौन से 50,000 देने पड़ रहे हैं। एक बस लाइक तो करना है, बस बटन दबा दो, इतना सा सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। दोनों ठंडी हवा ही देते हैं, दोनों रेफ्रिजरेंट साइकिल ही इस्तेमाल करते हैं। फिर एक ज्यादा साइलेंट क्यों होता है, दूसरा ज्यादा नॉइजी क्यों? एक महंगा क्यों, दूसरा कंपैरेटिवली सस्ता क्यों? और इन्वर्टर एसी आखिर बिजली बचाता कैसे है? सबसे पहले समझते हैं विंडो एसी। ज्यादातर घर में इन्वर्टर एसी होते हैं, पता नहीं क्यों, पता चल जाएगा अब। को ऐसे समझिए जैसे पूरी एसी मशीन को एक ही बॉक्स में पैक कर दिया गया हो। यानी कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर सब कुछ एक सिंगल यूनिट के अंदर। इसीलिए इसे खिड़की या दीवार के ओपनिंग में फिट किया जाता है ताकि इसका आधा हिस्सा कमरे के अंदर रहे और आधा बाहर। अंदर वाला हिस्सा रूम हीट अब्सॉर्ब करता है और बाहर वाला हिस्सा वही हीट बाहर फेंक देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कॉम्पैक्ट डिजाइन, लोअर इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी और जनरली लोअर कॉस्ट। लेकिन डाउनसाइड, क्योंकि कंप्रेसर भी उसी बॉक्स में होता है, नॉइज ज्यादा सुनाई देता है। यानी कूलिंग इफेक्टिव है लेकिन कंफर्ट एक्सपीरियंस स्प्लिट एसी जितना रिफाइंड नहीं।
अब आते हैं स्प्लिट एसी पर, जो मॉडर्न होम्स का किंग बन चुका है। स्प्लिट एसी बेसिकली सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के अंदर इवेपोरेटर कॉइल और ब्लोअर होता है, जबकि आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल और फैन। दोनों यूनिट्स कॉपर पाइप से जुड़े होते हैं जिनमें रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि नॉइजी कंप्रेसर बाहर होता है, आपका कमरा कंपैरेटिवली शांत रहता है। दूसरा, कूलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा। हम बाहर आए तो थोड़ी सी मतलब नॉइजी आ जाती है, मतलब गर्मी भी लगती है और शोर भी होता है, और अंदर से और वही इतनी साइलेंस होती है। वो बात अलग है अगर लड़ाई ना हो घर में, तुम्हारा छोटा भाई तुमसे फ़ोन ले रहा हो और तुम्हें फ़ोन में फ्री फायर खेल रहे हो, अलग ही है। और तुम ऑनलाइन क्लास ले रहे हो क्या फिर। एफिशिएंट और एस्थेटिकली बेटर होती है, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। कॉपर पाइपिंग, ड्रेनेज और माउंटिंग प्रिसिजन की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि एसी से पानी क्यों निकलता है। क्या एसी पानी बनाता है? जवाब है हाँ, टेक्निकली हाँ, लेकिन इनडायरेक्टली। जब आपके कमरे की गर्म हवा इवेपोरेटर कॉइल से टकराती है तो सिर्फ हीट ही नहीं निकलती, हवा की मॉइस्चर भी कंडेंस हो जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे ठंडी पानी की बोतल पर बाहर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि वार्म एयर अपने अंदर ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है। लेकिन जैसे ही वो ठंडी सरफेस से मिलती है, उसकी वाटर वेपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। यही पानी ड्रेन पाइप से बाहर निकलता है। यानी एसी सिर्फ कूलिंग नहीं करता, डीह्यूमिडिफिकेशन भी करता है। और यही कारण है कि एसी रूम अक्सर ज्यादा ड्राई, लेस स्टिकी और कंफर्टेबल लगता है। अब आते हैं एक ऐसे मिथ पर जो शायद आपने 1000 बार सुना होगा, एसी की गैस खत्म हो गई। दोस्तों, आइडियल कंडीशन में एसी गैस खत्म नहीं होती, क्योंकि रेफ्रिजरेंट एक क्लोज लूप सिस्टम में घूमता है। वो जलता नहीं, कंज्यूम नहीं होता, बस बार बार स्टेट चेंज करता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर सब कुछ सील्ड है तो सालों तक रीफिल की जरूरत नहीं। गैस रीफिल की जरूरत तब पड़ती है जब कहीं लीकेज हो, खराब फ्लेयर जॉइंट, डैमेज्ड कॉपर लाइन, कोरोजन या सर्विसिंग इशू। यानी गैस यूज होकर खत्म नहीं होती, लीक होकर निकलती है। अब समझते हैं इन्वर्टर एसी की हिडन इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल नॉन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर या तो फुल स्पीड पर चलता है या बंद हो जाता है। मतलब टेम्परेचर ऊपर गया, कंप्रेसर ऑन, डिजायर टेम्प आया, ऑफ, फिर गर्मी बढ़ी। ये बार बार स्टार्ट स्टॉप साइकिल बिजली ज्यादा खाती है। लेकिन इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड पर चलता है, यानी वंस रूम कूल हो जाए कंप्रेसर बंद नहीं होता, बस धीमा हो जाता है। जरूरत के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है। इससे टेम्परेचर स्टेबल रहता है, पावर स्पाइक्स कम होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफी कम हो सकती है। यानी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी असल में स्मार्ट पावर मॉड्यूलेशन है। इसे ऐसे समझिए, नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा है जैसे कार को बार बार फुल एक्सेलरेटर और ब्रेक देना, जबकि इन्वर्टर एसी स्मूथ एडजस्टमेंट करता है। अब बात करते हैं एसी के कुछ हिडन प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स की, जैसे थर्मोस्टैट, सेंसर्स, फिल्टर्स और पीसीबी कंट्रोल्स। थर्मोस्टैट लगातार कमरे का तापमान मॉनिटर करता है। सेंसर्स इवेपोरेटर कॉइल को फ्रीज होने से बचाते हैं। एयर फिल्टर्स डस्ट और पार्टिकल्स रोकते हैं ताकि एयर फ्लो स्मूथ रहे। और मॉडर्न पीसीबी बोर्ड्स पूरा ब्रेन बनकर सिस्टम डिसीजंस लेते हैं। यानी आज का एसी सिर्फ मैकेनिकल मशीन नहीं, बल्कि थर्मोडायनेमिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस ऑटोमेशन का कॉम्बो है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी और अक्सर इग्नोर किया जाने वाला सवाल, अगर एसी इतना अमेजिंग है तो फिर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स इसके बारे में चिंतित क्यों रहते हैं। दोस्तों, एसी का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट दो जगह से आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और रेफ्रिजरेंट लीकेज। पहला, इलेक्ट्रिसिटी। दुनिया के कई हिस्सों में पावर अभी भी कोल या फॉसिल फ्यूल से बनती है, यानी जितना ज्यादा एसी यूज उतनी ज्यादा इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस। इसलिए एक्सट्रीम एसी डिमांड क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा सकती है। दूसरा, रेफ्रिजरेंट्स। पुराने एसीज में CFCs और HCFCs जैसे रेफ्रिजरेंट्स इस्तेमाल होते थे, जो ओजोन लेयर के लिए बेहद हार्मफुल थे। बाद में HFCs आए, जिन्होंने ओजोन डैमेज कम किया, लेकिन उनमें ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा हो सकता है। मॉडर्न रेफ्रिजरेंट्स जैसे R32 कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन लीकेज होने पर कंसर्न अब भी रहता है। यानी खतरा सिर्फ एसी चलाने से नहीं, बल्कि पुअरली मेंटेन्ड सिस्टम्स, इल्लीगल रेफ्रिजरेंट्स और केयरलेस डिस्पोजल से ज्यादा बढ़ता है। और यही आयरनी है, जिस मशीन को हमने ग्लोबल वार्मिंग से राहत के लिए अपनाया, वही अगर गलत तरीके से इस्तेमाल हो तो वार्मिंग बढ़ाने में भी योगदान दे सकती है। इसलिए फ्यूचर कूलिंग टेक्नोलॉजीज अब एनर्जी एफिशिएंसी, बेटर रेफ्रिजरेंट्स, सोलर इंटीग्रेशन और सस्टेनेबल डिजाइन पर फोकस कर रही हैं। तो दोस्तों, अब जब भी आप रिमोट उठाकर एसी ऑन करें और कुछ ही मिनटों में आपका कमरा ठंडा होने लगे, तो याद रखिएगा, ये कोई सिंपल हवा ठंडी करने वाली मशीन नहीं। ये कंप्रेसर की पंपिंग, कंडेंसर की हीट रिजेक्शन, एक्सपेंशन वाल्व की प्रेशर साइंस, इवेपोरेटर की हीट अब्जॉर्प्शन, सेंसर्स की इंटेलिजेंस और रेफ्रिजरेंट की एंडलेस सर्कुलर जर्नी का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियरिंग मास्टरपीस है।
आपका एसी मास्टर ठंड की पैदा नहीं कर बनाया बंदे रहा, ने। वो आपकी गर्मी चुरा रहा है, उसे प्रेशर और ये फिजिक्स की चोर, मदद से चोर। कंट्रोल कर रहा है और फिर उसे आपके घर से बाहर धकेल रहा चल चुरा है। ले। यानी कंफर्ट के पीछे हर सेकंड साइंस काम कर रही है। तो अगली बार जब एसी की ठंडी हवा महसूस करें, सिर्फ राहत मत महसूस कीजिए, इंजीनियरिंग का कमाल भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की सबसे सामान्य दिखने वाली चीजों के अंदर भी छुपी होती है एक असाधारण कहानी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और बताएं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, जैसे फ्रिज कैसे काम करता है, गोल्ड के ज्वेलरीज कैसे बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक किए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम। तब तक बाय बाय।